सभी को नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं और वो महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार है साथियों कि देश की सबसे बड़ी संसद, सबसे बड़ी बैठक लोकसभा में पिछले 2 दिनों से एक विधेयक पर चर्चा की जा रही है और विपक्ष को जिस प्रकार सदन की व्यवस्था है उसको देखते हुए भरपूर समय सम्मानित सदन के अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर ओम प्रकाश बिड़ला जी ने विपक्ष को दिया। विधेयक है विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमें बोले तो जी राम जी। इस नाम से विपक्ष को परेशानी है। वो कहते हैं कि ग्रामीण विकास पर जो पहले से यूपीए सरकार के द्वारा एक नाम रखा गया था मनरेगा, उसमें परिवर्तन ना किया जाए। उनका कहना है कि मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है तो उनके नाम को हटाना अपमान है। उस विधेयक के अंदर जो परियोजनाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उन पर ध्यान नहीं है। नाम पर राजनीति करने का प्रयास है। मैं आपको संक्षेप में समझाता हूं। पहले इसी बात पर चर्चा कर रहे कि मनरेगा कब से मनरेगा था। 2005 की मैं बात कर रहा हूं। यूपीए सरकार केंद्र में थी। इस मनरेगा का नाम नरेगा था। तो आपने नरेगा से मनरेगा क्यों किया? पहले ही यदि आप पूजनीय महात्मा गांधी जी को मानने वाले हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाले हैं, तो 5 से ही मनरेगा होना चाहिए था। वो 2009 में इस वजह से किया गया कि 2009 में चुनाव थे। चुनाव से पहले महापुरुषों को नमन करना, प्रणाम करना और उस नाम और प्रणाम के बदले, उस चरण स्पर्श के बदले, उनके नाम के जरिए, जिस प्रकार से अपने नाम के पीछे उन्होंने गांधी लगाया हुआ है, उसके जरिए जो आज तक राजनीति का लाभ वो उठाते हैं, उसको उठाने का प्रयास किया है उन्होंने। तो नाम नरेगा से मनरेगा साथियों ऐसे हुआ। और नरेगा यानी 5 से पहले देखें तो जवाहर ग्रामीण विकास योजना करके इसका नाम था, राजीव गांधी जी के द्वारा दिया गया। इससे पहले कुछ और नाम था। अब बार बार यूपीए सरकार के द्वारा नामों में परिवर्तन क्यों? ग्रामीण विकास के नाम पर ये नामों में परिवर्तन क्यों, इसको भी समझना आवश्यक है साथियों। नामों में परिवर्तन करना ये संकेत देता है कि योजना फलीभूत नहीं हुई, नहीं तो वो मील का पत्थर साबित होती है। उसको नाम परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं वे योजनाएं बनती तो हैं लेकिन धरातल पर नहीं चलती। भ्रष्टाचार और उसमें स्कैम, उनमें घोटाले दिखाई पड़ते हैं, जैसे मनरेगा में दिखाई दिया था। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो हमारे ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने लगभग पौना घंटे के अपने प्रत्युत्तर भाषण में इस जी राम जी विधेयक 2025 को सभी के समक्ष प्रत्युत्तर के रूप में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और यह विधेयक पास भी हो गया। मैं बात साथियों कर रहा हूं, नाम नहीं, नियत देखनी चाहिए। और यूपीए सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास को लेकर जितने भी अब तक इनके द्वारा विधेयक लाए गए हैं, उसमें नाम ही परिवर्तित किया है और अपने उस विधेयक के अंदर जो कार्य हैं वो नहीं चले और योजना को बंद बस्ते में रख दिया जाता है।
फिर एक नई योजना निकल कर आती है। चुनाव से पहले उस योजनाओं को किसी महापुरुष के नाम पर रखकर वोटों को अपने, जिसको हम ध्रुवीकरण कहते हैं, बरगलाना कहते हैं, भ्रमित करना कहते हैं। मैं और नामों के ऊपर एक थोड़ा सा और हम देखते हैं कि राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के नाम पर शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य, अपने हॉस्पिटल्स की हम बात कर लें, मतलब जितने भी इंफ्रा के नाम पर हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इन पर किसी और महापुरुषों के नाम होने चाहिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, तो अनेकों नाम उन्होंने, मतलब परिवारों के नाम हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों पर रहे, एयरपोर्ट्स पर रहें, शिक्षा संस्थानों पर रहें, स्वास्थ्य केंद्रों पर रहें। लेकिन आज महात्मा गांधी जी जो भगवान श्री राम का अपना इष्ट मानते थे, उनका अनुसरण करते थे, उनके नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर उन्हें ऐसा लगता है महात्मा गांधी जी का अपमान किया जा रहा है। उनकी ये भूल है। महात्मा गांधी जिसको अपना इष्ट मान रहे, अपना भगवान मान रहे हैं, जब, मैं तो ये कहूंगा, जब एक शिष्य अपने इष्ट यानी भगवान, अपने गुरु को मान रहा है और उस गुरु का नाम एक ग्रामीण परियोजनाओं से जुड़कर उस परियोजना में ऐसी लाभान्वित और ग्रामीण विकास के नए मॉडल आ रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी तो गौरवान्वित हो ही रहे होंगे, जहां से भी इस प्रकार इस योजना को देख रहे होंगे। तो ये किसी के अपमान का नहीं, बल्कि महात्मा गांधी जी के सम्मान का विषय है और भगवान श्री राम के अस्तित्व का विषय है। दूसरा साथियों, आप जानते हैं कि भगवान राम को कितना मानते थे। मैं कह रहा हूं तो उनके अंतिम स्वर भी हे राम, उनकी समाधि स्थल पर भी हे राम अंकित है। और उनका तो बड़ा चर्चित भजन हम सभी की जबान पर रहता है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जिसको वो जीवन भर गुनगुनाते रहे और उसका संदेश देते रहे। किसी का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, उसके नाम से नीति और नियत किसी भी योजना की क्या है, यह महत्वपूर्ण है। और यही महात्मा गांधी जी चाहते थे और यही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, इस विधेयक जी राम जी के द्वारा स्पष्ट हो रहा है। मैं यूपीए सरकार को तो यहां तक भी कहूंगा कि वो भगवान श्री राम का नाम जहां भी देखते हैं, न जाने किस प्रकार की उनको चिढ़ हो जाती है, किस प्रकार से उनके अंदर का गुस्सा फूटने लग जाता है। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले कोई और लोग नहीं थे। जो 500 वर्षों तक वो आज अपने उस रूप में आए हैं जो 500 वर्ष से पूर्व आ जाने चाहिए थे। ये किसी और की कारस्तानी नहीं, ये वही यूपीए सरकार है, उनकी समर्थित सरकारें हैं जो अन्य राज्यों में भी जिनकी जड़ें व्याप्त थी। लेकिन उनका साम्राज्य, उनकी तानाशाही और उनके नाम का स्टेटस यदि उनको लगता है छिनने पर आ रहा है तो वाकई में उनको दर्द हो रहा है। उनकी भावना राष्ट्र की नहीं है, उनकी भावना केवल अपने परिवार को पोषित करनी है, उन परिवार का नाम ऊंचा रहे और उनकी जय जयकार होती रहे। इस प्रकार के विरोध लोकसभा में और लोकसभा के बाहर और उनकी यात्राओं में दिखाई पड़ते हैं। और मैं तो अंत में यही कहूंगा कि इतने शोरगुल के बाद भी शिवराज सिंह चौहान साहब ने अपनी बातों को रखा और विधेयक पास हुआ। और निश्चित ही ये विधेयक जी राम जी जैसा नाम है, ऐसी नीति और नियत के साथ में ग्रामीण परिवेश के रूप को बदलने का कार्य करेगा। और ग्रामीण परिवेश का जब रूप बदलेगा तो यह भारत का जो नक्शा है, क्योंकि इस योजना के नाम में विकसित भारत भी जुड़ा हुआ है। जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र बढ़ेगा तो देश सुनिश्चित विकसित भारत बनकर रहेगा। और आप भी गर्व से कहिए, जी राम जी, सभी को राम राम जी।